Hello everyone, the question is Clint Barton, while preparing for his role in the next Avenger movie, take part in an archery contest where he shoot 298 arrows. Okay, according to the rule of the contest, he win 5 coin every time he hit the bullseye. ठीक है, अगर वो टारगेट को अचीव कर लेता है तो उसको +5 का प्रॉफिट होता है, एंड अगर वो टारगेट को अचीव नहीं करता है, ठीक है, कंप्लीटली उसको मिस कर देता है तो -3 का लॉस है। ठीक है, अगर वो टारगेट पे हिट तो करता है, ठीक है, एरो का, लेकिन वहां पे बुलाई पे लेकिन नहीं उसका टारगेट अचीव होता है, तो यहाँ पे उसको जो लॉस हो रहा है -1 का हो रहा है। ठीक है, अब इसने बोला है एट द एंड ऑफ द गेम ही इज इट इज फाउंड दैट क्लिंट एट 202 कॉइन, उसके पास कितने कॉइन इकट्ठे हो जाते हैं 202, द नंबर ऑफ टाइम ही वुड हैव मिस द टारगेट कंप्लीटली। मिस द टारगेट कंप्लीटली इसका मतलब सेकंड, दिस इज सेकंड। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट पूछा है इसने, कैन नॉट बी लेस देन, इसका मिनिमम हमें बताना है कि मिनिमम कितना टारगेट हो सकता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है इसकी। इसके लिए हम ये एज्यूम करते हैं, इसमें तीन कंडीशंस हैं। एक तो वो टारगेट को अचीव करता है, तो एक नहीं करता, एक करता भी है नहीं भी करता, मतलब पार्शियली। ठीक है, यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द ए बी द टारगेट, अगर अचीव हो जाता है, बी अगर टारगेट अचीव नहीं होता है, सी है अगर टारगेट मतलब हिट द टारगेट बट नॉट बुलाइज। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पार्शियली। ठीक है, अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है तो उसको 5 कॉइन मिलते हैं एवरी टाइम। अगर हमने माना कि जो टोटल तो हमें कितना दे रखा है, 298 एरोज दे रखे हैं। ठीक है, 298 एरोज उसने थ्रो करे हैं, 298 एरोज में से ए कौन से एरो हैं जो टारगेट अचीव हो गया है, बी एरोज है जो टारगेट नहीं अचीव हुआ है, या सी एरोज है जिनका टारगेट अचीव हाफ हाफ हुआ है, मतलब टारगेट पे नहीं हुआ है, वो बुलाई पे नहीं हुआ है, टारगेट में से हिट हो गया है। ठीक है, तो इस केस में एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 298। तीनों का एडिशन ही तो 298 है ना। फिर इसने बोला है कि 5 कॉइन मिलते हैं एवरी टाइम ही हिट द बुलाई। इसने बुलाई को कितनी बार हिट करा है, 8 टाइम्स, तो टोटल कॉइन कितने मिले होंगे, 5 ही मिले होंगे। ठीक है, एंड ही लॉस 3 कॉइन इफ ही मिस द टारगेट कंप्लीटली, एंड उसको टारगेट को कितनी बार मिस किया है, बी टाइम्स। ठीक है, तो कितना लॉस हो जाएगा, -3b। ठीक है, एंड बोला है कि अगर वो हिट करता है टारगेट को एंड बुलाई को नहीं अचीव कर पाता है तो उसका लॉस कितने का हो रहा है, -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -c। जो यहाँ से निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है नंबर ऑफ कॉइन, दैट इज 202। ठीक है, हमें दो इक्वेशन मिल गई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 298। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि बी की क्या मिनिमम पॉसिबल है। ठीक है, बी की क्या मिनिमम पॉसिबल है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि है सी। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, वी विल गेट 6 से माइनस का 2b। ठीक है, एंड ये दोनों कट हो जाएंगे एंड वी विल गेट हियर 500। ठीक है, इसके बाद इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3a - b इज इक्वल्स टू में 250। ठीक है, एंड हमें क्या बताना है, वी की, हमें यहाँ पे बी की वैल्यू बतानी है। अगर बी की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे बतानी है तो बी क्या हो जाएगा, 3a - 250। देखो बी नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ कॉइन जो भी इसने एरो थ्रू करे वो तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, बी बी भी सारे जो ए बी सी है पॉजिटिव है। ए की हम कितनी मिनिमम वैल्यू रखें, ए की जितनी हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे बी उतना ही मिनिमम होगा। ठीक है, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो वो हिडन ट्रायल से मत इसको करना, आप इसको कैसे मतलब अप्रोक्सीमेशन से कैसे कर सकते हो। अगर आपको पता है 3 8 से कितना होता है, 25, 25 के आसपास जो 3 के टेबल में आता है 24। इसका मतलब क्या होगा, 3 में अगर मैं 80 का मल्टीप्लाई करूँ तो वी विल गेट 240। ठीक है, 240 तक हम पहुंचे, हमें पहुंचे 250। कितने का गैप है, 10 का गैप है। इसका मतलब अगर 3 के टेबल में अगर मैं देखूँ तो मतलब 3 से 9, हम 9 तक पहुंचेंगे, 3 तक हमें एक्स 10 से ज्यादा चाहिए। ठीक है, 10 से ज्यादा के लिए आपको 12 मतलब 4 टाइम्स करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई। इट मीन्स पहले 80 कर लिया था, अब 4 टाइम्स और कर दो, 84 इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू 84 रखोगे, वी विल गेट बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें वी की वैल्यू कितनी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिनिमम है ना, हमें क्वेश्चन में वही पूछा है कि कितना मिनिमम टारगेट वो अचीव करे। ठीक है, मतलब इसमें पूछा है इफ यू वुड हैव मिस द टारगेट कंप्लीटली कैन नॉट बी लेस देन, कितने नंबर पॉसिबल है मिनिमम, दैट इज 2।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इसमें बस आपको चीज़ों को लिंक करना है, ए बी सी एज्यूम कर लो तीनों जो उसमें कंडीशन दे रखी है, जिसमें आपको फिर दो इक्वेशन बना के थर्ड इक्वेशन को एलिमिनेट करना है, देन दो इक्वेशन की हेल्प से आपको बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, थैंक यू।